हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिरिट स्टिल। आज की इस रीडिंग में हम लोग आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टैरो का यूज करेंगे, जिससे आपकी फरवरी मंथ की लव, करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज सब देखने वाले हैं। ठीक है। सो दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज फरवरी में ना ही सिर्फ वैलेंटाइंस वीक आता है बट पोर्ट्स भी आते हैं, न्यू इंटर्नशिप्स, न्यू चैलेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ आता है। एंड क्योंकि हम लोग 2025 में अभी ही एंटर हुए हैं, लेट्स सी कि 2025 की इनिशिएशन या फिर न्यू बिगिनिंग मंथ्स कैसे होंगे आपके। सो ये रीडिंग डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। सबसे पहले इज योर पाइल 1 एंड पाइल 2। So pile 1 is this blue card, and pile 2 are these very blackish and greenish type cards. So इस pile selection के लिए we have 3 ways। ठीक है। सबसे पहले you either select card या फिर कोई एक 1 और 2 में से कोई एक नंबर जो आपको बहुत फैसिनेट करे। ठीक है, तो देन यू कैन गो विद इट। या फिर ये कार्ड का कलर आपको बहुत फैसिनेट करे, अगर आपको ये कार्ड्स की तरफ एक इंक्लिनेशन दिख रहा है या फील हो रहा है तो गो विद पाइल 1। अगर इससे हो रहा है तो गो विद पाइल 2। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टाइम स्पैन पे मैसेज है, इफ योर बर्थ डेट इज ऑड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसा है तो गो विथ पाइल 1। इफ दिस इज पॉजिटिव, इट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। पॉजिटिव इवन है तो गो विथ दिस। आई एम नॉट सेइंग ये नेगेटिव है, बट इवन है तो गो विथ दिस। ओके। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, ये रीडिंग आपको लगे कि हाँ बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं, है ना, तो डू कम बैक टू आवर चैनल, बाकी की रीडिंग्स देखो। ऑल्सो इस चैनल पे आई डू नॉट इवन गिव ओनली टैरो रीडिंग्स बट आई ऑल्सो टीच। तो आप अगर एक पैशन रखते हो टैरो सीखने का तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। ना ही सिर्फ टैरो, ऑरेकल, एस्ट्रोलॉजी टूल्स, इंट्यूशन, वर्किंग विद योर चक्रास, हीलिंग, थेरेपी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ठीक है। एंड बाय टाइम आई विल ब्रिंग इट इन टू द चैनल, तो वो भी देख सकते हो। बाकी एंजॉय योर रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिरिट स्टिल। आज की इस रीडिंग में हम लोग करने वाले हैं आपकी मंथली रीडिंग। तो हम लोग फेब की बात कर रहे हैं। फेब में वैलेंटाइंस भी आता है, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, बोर्ड्स के एग्जाम भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आते हैं। तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फेब के मंथ में, और किस जगह आपको अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। सो हम लोग एक एक करके ये सब कुछ देखेंगे फेब के बारे में। सो पाइल नंबर 1, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटे से क्राइटेरिया के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। हम लोग बहुत सारे चैनल मैसेजेस देखेंगे, बहुत सारी एडवाइसेस देखेंगे, बहुत सारे एंजल गाइडेंस देखेंगे जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फेब के मंथ में। इस चैनल पे आई डू नॉट ओनली मेक टैरो से रिलेटेड वीडियोस, आई इवन मेक टैरो करते कैसी है, एस्ट्रोलॉजी कैसे होती है, और भी बहुत कुछ। सो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट यू कैन। ओके। पाइल नंबर 1, 3 of Pentacles, pile number 4. Okay. 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 सबसे पहला मैसेज आई विल से ओके। सबसे ये बहुत ही रैंडम कार्ड है, वैसे तो मैंने नहीं निकाला था बट अब आ गया है तो रख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला मैसेज जो मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि ये फेब का महीना आपके करियर के लिए काफी फोकस्ड या फिर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। समहाउ आई फील आप ऐसे कोलैबोरेशंस में जाओगे, ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करोगे। हो सकता है कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, कहीं पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, किसी नई टीम से कोलैबोरेट करो, कोई नई फर्म आपको अप्रोच करे या आप किसी नई फर्म को अप्रोच करो। तो इस महीने में आप नए लोगों से काम
लाइक नए लोगों से काम करवाओगे या तो नए लोगों के साथ काम करोगे। सो आई फील आप अभी जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो या अभी पढ़ रहे हो या फिर अभी जो आपकी लाइफ में जो लोग हैं अभी प्रेजेंट वाले, इनसे बेटर लोग लाइक है ना, उनसे आप कनेक्ट करोगे। आप अपना सर्कल को बढ़ा रहे हो, अच्छे लोगों को वेलकम कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं पे करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि नो थोड़े से ज्यादा सक्सेसफुल हैं आपके अभी जो फ्रेंड सर्कल है या फिर अभी जो लोग हैं उनसे ज्यादा। और आई फील यू डिजर्व दिस प्रमोशन। somehow I feel नई अपॉर्चुनिटीज विद नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आई फील नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत जल्दी आएंगी। हो सकता है कि फर्स्ट 2 वीक्स में आपको ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज दिख जाए या नई कुछ करियर चेंज के ऑप्शंस दिख जाए कि इवन आप सरप्राइज हो जाओ कि ये अभी तक कहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा। देन कम्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस, और हमारे पास 3 मेजर अरकाना, 2 पेंटिकल्स के हैं। सो मेजर अरकाना बात करता है आपकी लाइफ के बिग इवेंट्स की, जो मेजर इवेंट्स, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करें व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। आई फील कुछ लोगों के लिए ही, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ही आप अपने लाइफस्टाइल पे, आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या काम करना है, टाइम टेबल्स बनाना है, इन सारी चीजों पे ज्यादा काम करोगे, है ना। तो एक ऐसा सिस्टम मेरे को दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में, बहुत ही टाइम ओरिएंटेड होकर के चीजें को वर्क करा रहे हो। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। और अगर अभी तक आप कहीं ना कहीं पे टाइम मैनेजमेंट में या फिर कहीं ना कहीं पे डेडलाइंस को पूरा करने में हार रहे थे, तो इंट्रोड्यूसिंग अ टाइम टेबल विल हेल्प यू अ लॉट। इससे होगा क्या, आपको एक बैलेंस मिलेगा, आप चीजों को की क्वालिटी और अच्छे से बढ़ा सकते हो। चीजें अब जिनमें पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, जिनमें थोड़ी सी मेहनत लग रही थी, जिनमें आपको दूसरे लोगों की एडवाइसेस लेनी पड़ रही थी, तो वो चीजें अब अपने आप होने लगेंगी। ओके, सो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है आपके टाइम मैनेजमेंट से, आपके ऐसा इंसान बनने से जो कि अपने टाइम को तो वैल्यू करता ही है, वो दूसरे लोगों के टाइम को भी वैल्यू करता है। देन I will say you are blessed financially. You are blessed. अगर अभी नहीं हो तो you are destined to be blessed financially. So जितना आए उतने से जितना you can, you should bless others. Because पैसा एक ऐसी चीज है जो जोड़ के रखना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक कि पैसा को जोड़ना चाहिए। उसको अगर खर्च कर भी रहे हो तो एक अच्छे कॉज से करो। कहीं पे बहुत वैसा सा मैसेज है, बट कहीं ऐसी जगह पे खर्च करना जहाँ से ना रिटर्न आ रहा है, ना कुछ अच्छा है, बल्कि बर्बादी हो रहा है। उसकी जगह इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी, जहाँ से या तो आपका अच्छा हो या तो किसी और का अच्छा हो। ठीक है। ऑल्सो आई फील अगर पैसे की कमी थी, है ना, या फिर कुछ भी था पैसे से रिलेटेड, तो अपना पर्सपेक्टिव बदलो पैसे से रिलेटेड। अगर पैसा खर्च हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे कैंडल्स रखी हैं, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे सोचता कि अरे यार पैसे खर्च हो जाएंगे, 200-300 रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे, इससे अच्छा बिना कैंडल के बना लेते हैं, बिना कार्ड्स के वीडियो बना लेते हैं, बिना शंख के वीडियोस बना लेते हैं, तो ये लैक को डिफाइन करता है। ये एक ऐसी मेंटालिटी को डिफाइन करता है जहां पे यू थिंक कि ये चीजें वर्दी नहीं है। बट आई फील कार्ड्स की वजह से मेरे मैसेजेस बहुत क्लियर हैं, आपकी हेल्प हो रही है। कैंडल्स की वजह से थोड़ा सा एस्थेटिक अच्छा लग रहा है ना, एंड शंख से पॉजिटिविटी आ रही है। तो दीज थिंग्स वो नीडेड, ये क्वालिटी अच्छी करने के लिए, मैसेजेस को इंटरप्रेट करने के लिए काफी हेल्पफुल है ना। तो आई मेड दीज एक्सपेंसेस ताकि वो मेरे को कहीं ना कहीं पे वैल्यू लाके दे सके, है ना। तो मैंने इसको एक स्कार्सिटी में नहीं देखा है, थॉट कि हाँ अगर मैं ये चीजें अभी खर्च करूंगा तो ये मेरे पास वापस भी आएंगी कभी ना कभी, विदाउट इंटेंशन ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट। मैंने ये चीजें करी, ये बस एक एग्जांपल था। ओके, तो अपना मेंटालिटी बदलो पैसों को लेकर के। देन द फाइनल मैसेज विद दिस डेक इज दैट द मैजिशियन। द मैजिशियन एक ऐसा, आप क्लास में इमेजिन करो, एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है, जो थोड़ा सा बहुत ही चालाक है। हो सकता है टीचर्स इसे पसंद ही नहीं करते बिकॉज ये बहुत ही चालू बच्चा है, लेकिन ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज वेरी आउट स्मार्ट
आई विल यूज वर्ड आउट स्मार्ट बिकॉज इज अ पर्सन जो कि जहाँ पे उसका मन कर गया वो कर लेगा बिकॉज उसका मन है. सो आई सी यू एंटरिंग दैट मेंटालिटी. आई सी यू बिकमिंग दैट पर्सन जहाँ पे अगर आपका मन है तो आप ये काम कर रहे हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर रहे हो. यू आर स्ट्रेट अप सेइंग नो. एंड जहाँ पे भी आप अपना मन लगा रहे हो, जहाँ पे भी अपना वर्क पुट इन कर रहे हो, वहां से सक्सेस 100% आ रही है. द मजिशियन इज अ पर्सन जो कि वैसे तो मजिशियन को हम लोग जादूगर ही देख लेते हैं एंड ये इसका क्वालिटीज भी है कहीं ना कहीं पे जादूगर की. इसके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी है, देन इसके पास पेंटिकल्स का स्वॉर्ड वॉन्ड सब है, फ्लावर्स हैं, पॉजिटिविटी इज वेरी पॉजिटिव. ओके, ऑल्सो द क्लोक ऑफ दीज टू पीपल आर वेरी सेम. ओके, ठीक है. सो विथ वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर जो भी आपको, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे प्रोफेशनल हेल्प में हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप विश कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए एक आपको चीजें तो मिल रही हैं, आप वो उनको अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो, बट ऑल्सो आप वो दूसरों की हेल्प में भी लगा रहे हो. somehow I feel you are very blessed and you will realize this. और अगर आपके पास कोई और इंसान आता है हेल्प के लिए तो इवन हेल्प देम. वट यहाँ पे हम लोग लव का देखेंगे, यहाँ पे अगेन हम लोग आपका पर्सनल लाइफ देखेंगे एंड वट एवर एक्स्ट्रा मैसेजेस व्हाट इज कमिंग इन लव फॉर पाइल 1. ओके, कहीं ना कहीं पे मेरे को एक वाटरफॉल दिखाओ कि चीजें बढ़ रही हैं. ठीक है, जैसे कि एक नदी होती है, वो जा रही होती है, जा रही होती, जा रही होती है, उसे जाना पसंद है, वहां पे एक एंड पॉइंट आता है और वो गिरती है. स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा वो रहता है कि यार मैं तो गिर रही हूँ, ये अब कहाँ जाना है, लाइक एंड पॉइंट आ गया, बट देन इट बिकम्स अ वाटरफॉल. तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ ऐसी भी हो सकती है, मे बी आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ पे आपका ओवरऑल लव लाइफ में ही 2 वॉन्ड्स के कार्ड है. ओके, आपका ओवरऑल लव लाइफ में ही बहुत एक एंड पॉइंट आया या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई एक एंड पॉइंट आया, आपको लगा नहीं बस अब सब खत्म. लेकिन आई विल से वट एवर टीचिंग्स यू गॉट, वट एवर लेसन्स यू गॉट, दे वर डिस्टिंक्ट एंड दे हैव बिल्ड यू इन सम वे. यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड हैं, हम लोग एक कार्ड और ले लेते हैं. ओके, वी वर टॉकिंग, वी आर जस्ट अबाउट टू टॉक अबाउट अ न्यू स्टार्ट एंड वी हैव इट. ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. समहाउ आई फील क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये वाले डेक का ये कार्ड स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा दिवाली वाइब्स देता है. तो आई विल से ऑन दिस कार्ड इज मोर अबाउट लोहरी. तो आई विल से होली से दिवाली के बीच में you can enter a very beautiful relationship. This could even be mean a marriage or engagement या फिर a very committed relationship जहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, बहुत ज्यादा जॉय है. विद द फुल कार्ड आई विल से दिस इज अ पर्सन, वो नया है आपकी लाइफ में या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत पहले आपकी लाइफ में था एंड दे आर कमिंग बैक फॉर अ न्यू स्टार्ट. कुछ लोगों के लिए कोई एक पार्टनर जिनसे आपका डाइवोर्स हो चुका है वो भी वापस आ सकते हैं. सो आई सी अ वेरी गुड लव लाइफ इन योर लाइफ इन Feb. Even I will make a separate Valentine's Day reading for you. So yeah, okay. करियर में हमारे पास हीरो पेंट आ रहा था. ओके, 3 कार्ड्स, पेंटिकल्स, ओके, अगेन सारे पेंटिकल्स. ओके, करियर, आई सी यू बाइंग अ हाउस. अगर आपका कोई सपना था घर खरीदने का, मे बी अ करियर ऑप्शन, मे बी अ जॉब जिससे आप सेव करते एक घर ले सको. ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू आइडियाज आर कमिंग इन योर वे. 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बात करता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के. एक जगह से पैसा नहीं आ रहा है, बस 3-4 जगह से पैसा आ रहा है. सो बी ओपन फॉर दोज थिंग्स जहां से आपको एक से ज्यादा बार आपको पैसे मिले, है ना, या फिर कोई रिकरिंग सैलरी, कोई रिकरिंग प्रॉफिट्स. मे बी आप अपना एक कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो बिजनेस स्टार्ट करने का बेस्ट प्लान है ये. Also, I feel giving back to nature या फिर people from nature will help you a lot. Again, ये यहाँ पे भी मैसेज दिया था, यहाँ पे भी मैसेज दिया था, यहाँ पे भी I'm also giving back to people or nature will help you a lot. Personally,
एवरी मंथ जब मेरी सैलरी कटिंग होती है, आई डू मेक सम डोनेशंस, डू दैट। मेरे कैलेंडर में लाइक 1-2 साल तक का रिमाइंडर लगा हुआ है ना, कि हर इस महीने की इस तारीख पे send me a notification for donation, and I do it. So yeah, last message. Okay, we have Two of Pentacles. This is your card and this card talks about balance. Also, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस को लाना, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स इज अ एनर्जी जो कि एस को बहुत पॉजिटिव कार्ड लिखते हैं, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स को इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं देखते हैं। बट टू ऑफ पेंटिकल्स इज योर डबल एस एनर्जी, है ना। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल है। सो विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आप जो अपॉर्चुनिटीज मे बी आपके लिए अभी रेडी नहीं थी, है ना, जो थोड़े समय बाद और आनी थी, उनको भी आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी डेडिकेटेड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। 17 से लेके 19 तक, 17 फेब से लेके 19 फेब विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ होगा, बट आई एम चैनलिंग कि कुछ you will feel kind of emotional. These are now the channeled messages. Sorry, मेरा throat आज इतना सही नहीं है, also मेरी vocabulary भी इधर उधर हो रही है अभी। Okay, coming back, I feel, 16 to 19 I feel, है ना, कि you will feel थोड़ा सा emotional turmoil. अगर कुछ चीज एंड होती है ना, तो वो एंड होती है ताकि नई चीजें आए लाइफ में। अगर कोई एक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप एंड होती है, वो इसलिए होती है ताकि कुछ नई चीजें लाइफ में आ सके। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सबसे पहले तो इस मंथ में टेक केयर ऑफ योर हैंड्स। इफ यू आर अ पर्सन जो जिम जाता है, तो बी वेरी अश्योर्ड, बी वेरी माइंडफुल कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें स्पॉट ले रहे हो, उसमें यू हैव अ पर्सन, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो दे कैन टेक केयर ऑफ यू। ऑल्दो सर्दी है, आई फील यस सर्दी है, बट सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना विल हेल्प यू अ लॉट। फिर चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे टाइम टेबल बनाना हो, चाहे कोई और चीज हो। 2 चीज आई विल सजेस्ट यू। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम में आओ, टाइम में जाओ, काम करो अपने, ठीक है। सुबह उठो, सुबह इंक्लूड वन थिंग इज कि अपना सुबह स्टार्ट होते ही फोन मत पकड़ो, एंड इन्वेस्ट योर टाइम जहां से रिजल्ट आ रहा है। सुबह का 1 घंटा भले, अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, ठीक है, तो इन्वेस्ट 1 घंटा कुछ नई चीज सीखने में, कुछ नई चीज करने में, या फिर अपनी बॉडी से रिलेटेड। देन जल्दी सोने जाओ तो है, ठीक है। सोने से 15 मिनट पहले स्टार्ट जर्नलिंग। Legit, I'm telling you, start journaling. You will get so much clarity about आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और सुबह उठ के आपको क्या करना है, ठीक है। अभी तो जैसे कि आपने एक कोई गोल बना लिया, सुबह उठ के ऐसे मेरे को कैट की प्रिपरेशन करनी है, तो 1 घंटा मेरे को एलआर दिया है या फिर कॉन्स की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बट इससे एडिशनल और चीजें क्या कर सकते हो? वॉक लेने जाना है कि नहीं, ये स्पेसिफिक म्यूजिक सुनना है कि नहीं, ये कोई काम पड़ा हुआ था बहुत समय से, इसको करना है कि नहीं। तो अगले दिन क्या क्या करना है इसको रात में ही प्लान कर लो, 15 मिनट में हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑल्सो दिस मैसेज इज वेरी स्पेसिफिक, एंड ये हो सकता है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट भी ना करे, बट आई फील अगर आपको किसी को भी सॉरी बोलना था, है ना, किसी का आपने ना चाह के भी बुरा कर दिया, एंड यू हैव टू से सॉरी टू देम, यू फील गिल्टी, डू इट। ज्यादा चांसेस नहीं है कि योर अपॉलजी विल बी एक्सेप्टेड, है ना, दैट अदर पर्सन माइट नॉट इवन कंसिडर लिसनिंग टू यू, बट आपको एक क्लोजर मिल जाएगा। आपके मन में जो गिल्ट है, एक जो रिग्रेट है, उसमें आपको क्लोजर मिलेगा। आई फील दैट फाइनेंशियली दिस मंथ इज वेरी गुड। दिस इज लाइक अ फाउंडेशन
सेविंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, है ना, चीज़ों के लिए। मैंने घर बोला था, राइट? उसके लिए सेविंग की इनिशिएशन भी हो सकती है। थिंग्स आर गुड। फाइल नंबर 1, दैट इज इट फॉर योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो डू लाइक the video and subscribe to the channel. Until then, I'll see you in the next video. Bye bye. Hello everyone, welcome back to the reading. Welcome back to Spirit Still. So, फाइल नंबर 2 ये है आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग। इसमें ना हमसे आपका लव देखेंगे, करियर देखेंगे, पर्सनल लाइफ देखेंगे, बट ऑल्सो ऐसे एडवाइसेस, चैलेंजेस और इंसाइट्स देखेंगे जो कि आपकी इस मंथ में रिक्वायर्ड हो, आपकी आप जानो। ऑल्सो ये मंथ होने वाला है वैलेंटाइंस का, सो बहुत लोग एक्साइटेड होंगे कि इनका ये वीक स्पेसिफिकली कैसा जाएगा, और बोर्ड्स का और न्यू इंटर्नशिप्स का, बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारी नई जॉय लेके आता है फेब्रुअरी। सो हम देखेंगे। सो इफ यू हैव चूज दिस फाइल, दिस इज रीडिंग फॉर यू। दिस फाइल नंबर 2। ओके, इतनी जल्दी हम कार्ड्स मिलेंगे पहले तो। फाइल नंबर 2, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज। बहुत सारे लोग अपने थर्ड आई पे काम करेंगे। आई फील कुछ लोग आप में से बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ, है ना, लाइक ओके, कुछ ऐसी एडवाइस की नेसेसिटी होगी जहाँ पे हो सकता है आप अपने इमोशंस से काम कर रहे हो, तो एक आपको एडवाइस की जरूरत होगी जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी, आपके गाइड्स आपकी हेल्प करेंगे। 1 2 3 4 ओके। ओके, सी बिग 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 चेंजेस इन योर लाइफ। ये सब कब से बात करें तो यू विल फील कहीं ना कहीं पे इमोशनल इन दिस मंथ। कहीं ना कहीं पे यू विल फील कि बहुत कुछ एक बार में हो रहा है। इट इज गिविंग यू इमोशनल टर्मोइल, इट इज गिविंग यू मूड स्विंग्स। ओके, आप शॉपिंग करने जा सकते हो, क्लोथ्स खरीद सकते हो। देन आई फील जिसके साथ जाओगे, या फिर आई डू सी अ मॉल ऐसी चीज, तो ठीक है। ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, लेकिन हाँ, हो सकता है रेजोनेट करे। सो हो सकता है आप किसी के साथ शॉपिंग पे जाओ, है ना, या फिर किसी मॉल जाओ, तो वहां पे दे कैन गिव यू मोर क्लैरिटी, या फिर दे कैन गिव यू क्लैरिटी ओवर अ सिचुएशन और अबाउट योर रिलेशनशिप विद देम। सो Ace of Cups, new love, new beginnings, lot of emotions, but each one of them is blessed. द डेविल कार्ड, कहीं ना कहीं पे एडिक्शंस आ सकते हैं। द हर्मिट कार्ड के साथ आई फील कि इमोशनली ये मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, है ना, और आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होगी हर चीज में कि यार ये जो चीज सामने वाला मेरे को बोल रहा है या मेरे साथ कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, और इसका बेस क्या है इस चीज का। तो आई फील वो एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऑल्सो बाहर जाना, लोगों से, नए नए लोगों से मिलना, और डेट्स पे जाना, या फिर नए कपड़े खरीदना। कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी क्लोज रिलेटिव की शादी भी हो सकती है, तो दैट्स अनदर। उसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो, ये चीजें हैं। ओके, हाइड्रेशन पे और पानी पीने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है इस महीने, है ना। तो एक कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ये ऐसा नहीं करते हो। वी हैव द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड टॉक्स अबाउट योर एक्शंस, आप क्या चीजें कर रहे हो और उन एक्शंस को फेस करना। आप या फिर कोई और जो आपको पता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेगा। डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी लेगा, और
वो जो एक सिचुएशन बीच में लटक रही थी बहुत ज्यादा समय से, विद द हैंग्ड मैन, जो एक सिचुएशन बीच में बस अटकी ही हुई थी, उस पर कुछ नहीं हो रहा था, ना वो आगे बढ़ रही थी ना वो खत्म हो रही थी, उसमें एक क्लैरिटी मिल रही है। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, अ वेरी गुड पीरियड टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। अगर आप सिंगल हो या फिर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पुट योर सेल्फ आउट देयर, गो ऑन डेटिंग एप्स, go meet new people, go on different dates, ताकि you can start a new cycle in your life. I do see you ending a big cycle. Health पे काफी ज्यादा ध्यान देना with the Empress card, ठीक है? What's happening in love for you? Okay. What is happening in love? Okay. You were asking what is happening in love for you. Sorry, मैं आपको ये कार्ड नहीं दिखा सकता हूँ due to reasons. ये कार्ड है द लवर्स का कार्ड, ठीक है? सो कुछ बोलने की जरूरत भी है क्या? द लवर्स कार्ड विच मीन्स यू, आपका जो भी रिलेशनशिप अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें आई डू सी यू एस्टैब्लिशिंग न्यू बाउंड्रीज की, हाँ ठीक है हमारा ये रिलेशनशिप है और अब से तुम ये नहीं कर सकते हो बिकॉज पे कोई चीज पसंद नहीं है। तो ये चीजें हैं एंड आई फील कोई नया इंसान भी आ सकता है, एज आई वाज जस्ट सेइंग दिस। व्हाट एल्स इन लव? सामने वाला पर्सन ही अप्रोच करेगा, हो सकता है आपका कोई एक्स आपको अप्रोच करे विद सम न्यू क्लैरिटी, अपना सॉरी वगैरह करके, है ना, और एक एक किसी नई चीज की इनिशिएशन का प्रपोजल लेकर के विद द सन कार्ड। एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, ठीक है? इफ एनीवन ऑफ यू रिक्वायर्स अ पर्सनल रीडिंग, यू कैन कंसल्ट मी वहां पे भी। टेम्परेंस, बैलेंस, क्लैरिटी, दूध का दूध पानी का पानी होना, ठीक है? आई गेस दैट वाज इनफ फॉर लव। करियर देख लेते हैं एक बार। एस ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ कप्स, एस एंड टू ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स बात करता है क्लियर कट कम्युनिकेशन की, न्यू अपॉर्चुनिटीज की, बीइंग ब्लेस्ड, गेटिंग व्हाट यू डिजर्व की। नाइन ऑफ कप्स बात करता है चीजों की होने की, इन्वेस्ट करने की, ठीक है? सो वट एवर यू वर वर्किंग फॉर, वट एवर यू वॉन्टेड टू वर्क फॉर यू, वो चीजें हो रही हैं बिकॉज आप उस पर काम कर रहे थे। ऑल्सो कोई ना कोई वर्क प्लेस से रिलेटेड इंसान से आपकी बात हो सकती है विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग मोर क्लैरिटी, या फिर रैंट कर सकते हो, अपनी पर्सनल बातों से बता सकते हो, यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, है ना? ऑल्सो आई एम सीइंग 11/11 on 11th of January. So big confirmation. Okay. What else is we have 5 of Pentacles. As I was saying, थोड़ा सा isolated month है ना? थोड़ा सा क्लैरिटी मांगने का मंथ है, तो किसी से भी क्लैरिटी चाहिए तो लड़के मांगो वो चीज, ठीक है? वरना मूव ऑन कर जाओ। द वर्ड कार्ड, ओके, एंड टू ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी, टू ऑफ वॉन्ट्स। द वर्ड कार्ड, आई फील आप, जैसे मैंने शायद पहले हाइड्रेशन वाला एक मैसेज दिया था, तो इफ यू फॉलो अ वेरी गुड स्किन केयर रूटीन, या फिर आप फिजिकल हेल्थ में ज्यादा काम करते हो, या फिर आप ऑनलाइन किसी से इन्फ्लुएंस हो करके उनकी जो प्रैक्टिसेस है फॉर सेल्फ लव या फिर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट वो फॉलो करते हो, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड आई डू सी यू गेटिंग इट। आई सी अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू एंड जो हो गया वो हो गया। अगर आप में से कुछ लोग बहुत समय से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, तो नाउ इज योर टाइम, जो हो गया वो हो गया। एंड दैट इज इट फॉर योर रीडिंग पाइल 2। मैसेजेस बहुत कुछ दिए मैंने, बट हाँ ठीक है, इट वॉज अ लॉट। फिर चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या करियर लाइफ हो, इट वॉज अ लॉट। एंड विद द लवर्स कार्ड आई फील कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। सो यस, दैट इज इट फॉर योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पर लाइक करिएगा, एंड अंटिल देन लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम।